मनीष कश्यप क्या बन सकता है? हमको तो नहीं लग रहा है कुछ बन सकता है, क्योंकि उसका जो पत्रकारिता का लेवल है, जो बोलता है जिस अंदाज में, तो हमें ये नहीं लगता है कि वो शिक्षित पत्रकार भी है। उसको मतलब जो बोलता है ना चिल्ला करके, इस तरह से पत्रकार का भाषा थोड़े ना होता है। जो लोग हैं ना, ये जो मुद्दा बन रहा है कि ये मुख्यमंत्री उसको बनाएंगे, तो कैसे बनेगा? उसका तो कोई अस्तित्व नहीं है अभी राजनीतिक क्षेत्र में। तो मनीष कश्यप में यही है, डायरेक्ट उस स्तर को बोल रहे हैं जो अभी सरकार में है। जो जैसे तेजस्वी जी हैं, या सरकार की बातें करें तो नीतीश जी हैं मुख्यमंत्री, तो उनके बारे में बोलना ये क्या है ना कि हम अपने आप को हाईलाइटेड करने वाले। लेकिन वो नीतीश को कम बोलते हैं, लेकिन तेजस्वी को ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि सीधा सीधे बोलते हैं चारा चोर का बेटा मैं नहीं हूँ, मैं फौजी का बेटा हूँ। तो फौजी के बेटा है तो आप फौज में जाइए ना, क्या कर रहे हैं जी। तो इधर क्यों बोल रहे हैं किसी के ऊपर हैं? आप खुद यूट्यूब लेकर के और ये अपना चैनल लेकर के और घूम रहे हैं, व्यूअर बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। फौजी का बेटा है तो जाइए सीमा पर रक्षा करिए। क्या यहाँ क्या करने आए हैं? और आप जितना गलती बोलते हैं समाज को कि बिहार सरकार ये कर दिया वो कर दिया, तो बिहार की अच्छाई को क्यों नहीं बताते हैं? बिहार में अच्छाई भी तो हुई है, शराबबंदी हुआ, इस पर तो आप नहीं बोले कि बहुत बढ़िया काम हुआ है। ऊपर से बहुत चीज़ें हैं जो अभी विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, उनको सरकार ने 25,000 महीना कर दिया। तो सरकार काम भी कर रही है, बहाली भी बहुत सारी। देखिए बीपीएस स्तर की शिक्षक लोग की बहाली हुई तेजस्वी जी के द्वारा। उन्होंने बोला कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, तो दे रहे हैं, लगे हैं। तो उनकी अच्छाई को नहीं बोल करके आप बुराई को बोल रहे हैं, तो सही नहीं है। और दूसरा चीज़ है कि आप अपने आप को हाईलाइटेड करने में लगे हैं। जब आइएगा मैदान में तब पता चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा क्या? तो यही बात है। तो देखिए भैया, कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि अगर बुराई दिखा रहे हैं तो अच्छाई भी दिखाइए। और लेकिन आते आते बोलते हैं मनीष कश्यप जी, देखिए कि इतना भीड़ जब हमारा हुआ है, सरकार से ये लोग पीड़ित हैं। देखिए ये क्या है ना कि वो मनीष कश्यप जो है एक यूट्यूबर है जी। और जितने यूट्यूबर थे सब गए और एक मुद्दा को हाईलाइटेड करना और अपने व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स पैसा कमाने के नियत से गए। इसलिए नहीं गए कि तुम मुख्यमंत्री बन जाओ। तुम क्या मुख्यमंत्री बन पाओगे? तुम्हारे किस्मत में होगा तो बन भी जाओगे। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये जो मुद्दा बन रहा है कि ये मुख्यमंत्री उसको बनाएंगे, तो कैसे बनेगा? उसका तो कोई अस्तित्व नहीं है अभी राजनीतिक क्षेत्र में। अब तो ये आने वाला समय बताएगा ना कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। हालांकि देखिए जो भी ये राजनीतिक मुद्दाएं हैं ना, तो राजनीतिक मुद्दा से तो हम लोग खुद ही दूर रहते हैं, क्योंकि जो भी सत्ता पे बैठेगा तो ऑटोमेटिक वो दोष उस पर लगता है। क्योंकि देखिए जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उन्होंने एक तरफ तो गौ को माता का दर्जा देते हैं, गौ रक्षा अभियान चलाते हैं, और सबसे ज़्यादा यूपी में योगी जी हैं, सबसे ज़्यादा गौ का कत्ल यूपी में ही होता है। बूचड़खाना जितना है सबका लाइसेंस आप रद्द करिए। तो ये जितने भी हत्याएं हो रही हैं ना, सब उस पर लगता है। शास्त्र में लिखा है ना कि तपेश्वरी सु राजेश्वरी, राजेश्वरी सु नरकेश्वरी, तब से राज राज मद मानम, जन्म तीसरा सुकर स्वानम। आप पिछले जन्म के साधक हैं, इसलिए इस जीवन में आप राजा बन जाइएगा, प्रधानमंत्री बन जाइएगा, मुख्यमंत्री बन जाइएगा। और जैसे आप गद्दी पे बैठिएगा तो आपके क्षेत्र में जितना भी गलत चीज़ें होंगी, जैसे एक आदेश पे प्रधानमंत्री के या मुख्यमंत्री के गुटखा बंद हो जाएगा, लेकिन वो लोग नहीं बंद कराएंगे क्योंकि टैक्स आ रहा है। लेकिन जितना बिक रहा है, जितने लोग खा रहे हैं, सबका दोषी वही लोग बन रहे हैं। तो तीसरा जीवन इसका जो होगा ना, तो ये गधा का, सुअर का, कुत्ता का होगा, ये सब नरक में जाएंगे सब। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप को पत्रकार ही रहना चाहिए कि सरकार बनाना चाहिए? मनीष कश्यप क्या बन सकता है? हमको तो नहीं लग रहा है कुछ बन सकता है, क्योंकि उसका जो पत्रकारिता का लेवल है, जो बोलता है जिस अंदाज में, तो हमें ये नहीं लगता है कि वो शिक्षित पत्रकार भी है। उसको मतलब जो बोलता है ना चिल्ला करके, इस तरह से पत्रकार का भाषा थोड़े ना होता है। पत्रकार माने आप पत्रकारिता करके आइए, पढ़ लिख करके आइए और बढ़िया क्वेश्चन करिए जहाँ भी करना है। तो आप एक तो व्यूअर कमाने के चक्कर में इस टाइप की आवाज़ें, आप में शिक्षा ही नहीं है किस स्तर से किससे क्वेश्चन करना चाहिए है। तो हमको नहीं लग रहा है कि ये माने किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो पाएगा। माने ये अपना अनुभव बता रहा हूँ, माने उससे मुझे कोई द्वेष भी नहीं है और मैं मनीष से कभी मिला भी नहीं हूँ। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ना मनीष मैक छोड़ेगा और न कि मतलब सिविल इंजीनियर का एक्सपीरियंस छोड़ेगा, क्योंकि सिविल इंजीनियर में था और मैक भी लेकर घूमता था, और जहाँ बिहार में कमी दिखेगा हम बताएंगे।
तो अच्छाई भी दिखाओ ना, कमी क्यों दिखाओगे। जितना रोड बन गया आज, मान के चलिए कि 15-17 साल से हैं, तो इसके पहले रोड की क्या व्यवस्था थी बिहार की। धीरे धीरे सुधार होते गया। शिक्षा भी आज देखिए, आज के समय में शिक्षा जो है ना, शिक्षा पर भी बिहार सरकार की बहुत ही बड़ी पहल हो रही है। 9 बजे स्कूल खुल जाना, 5 बजे तक जाना, शिक्षक लोग एकदम टाइम पे आ जाना, ऊपर से एक पाठक दी द्वारा ये निरीक्षण करना। तो ये अच्छाई भी तो है। अच्छाई आप क्यों नहीं दिखाते हैं, सिर्फ वही गलत ही दिखाइएगा। अच्छा मान लीजिए इतना बड़ा राज्य है, तो कोई भी मुख्यमंत्री पूर्ण तरह से किसी भी राज्य को सही ढंग से नहीं चला सकता है। कुछ सही भी होगा तो कुछ गलती भी होगा। हम एक परिवार के, मान लीजिए कि हम मुखिया हैं, तो हम परिवार के सभी लोगों को खुश नहीं रख सकते हैं। कुछ लोग हमसे खुश भी रहेंगे, कुछ लोग नाराज़ भी रहेंगे। तो यही चीज़ें होती है। तो मान लीजिए कि हम आपकी नाराज़ पकड़ करके और जो हम गलती है वही दिखाएं और अच्छाई ना दिखाएं, ये भी गलती है। तो जाते जाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा? दर्शकों से हम यही कहेंगे कि राजनीति बहुत गंदा चीज़ है और इससे हम लोग को दूर रहना चाहिए। यदि हम किसी को वोट भी देते हैं और उसके द्वारा जितना भी गलत कार्य होता है, तो वोट देने वाला भी उतना ही दोषी होता है। तो हमें राजनीति से बहुत ही दूर रहना चाहिए। हम तो कहते हैं, मेरे गुरुजी कहते हैं कि हमें वोट भी नहीं मारना चाहिए। आप सब देख रहे थे अभी भोजपुरी के नामी राइटर उमेश अनमोल जी, जो कि बहुत ही बढ़िया से राजनीतिक के बारे में बताए और मनीष कश्यप जी का भी अनुभव बताए।